तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसे अभी तक आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया था वैसे भी आगे देते रहिएगा। हमें इस वक्त आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि फिर हम पहले की तरह रोज़ मिल सकें। एक कमरे के अंदर से आ रही है आवाज इस बात को एहसास करवा रही है कि शायद कमरे में कोई प्रेमी जोड़ा है जो शायद इस वक्त एक दूसरे में खोया हुआ है। बिस्तर पर इधर उधर बिखरे हुए कपड़े और कमरे से आ रहे हैं खुशबू। किसी भी प्रेमी जोड़े के एक दूसरे के करीब होने को दिखाने के लिए काफी था, लेकिन बिस्तर पर इस वक्त बात कुछ और थी। लड़की एक तरफ करवट लेकर अपने आंसू को पोंछ रही थी। अपने आप को उसने ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, जबकि लड़का सिगरेट के कस धुने में उड़ते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में लड़की ने अपने आप को संभाला और वह भी बिस्तर की टिक लेकर बैठ गई। लड़का एक चेक उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है, यह तुम्हारे इस महीने का पेमेंट। लड़की उसे चेक को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर उसे चेक को ले लेती है। लड़का ने उस लड़की को देखा, उसके कंधे पर उसके दिए हुए निशान को देखकर उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहा, कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कहती है, उससे पहले ही लड़का एक बार और उस पर हावी हो चुका था और चेक जो उस लड़की के हाथ में था उसके हाथ से छूटकर बिस्तर के नीचे गिर चुका था। यह है पंछी शेट्टी और लड़के का नाम है विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह उम्र 29 साल, मस्कुलर बॉडी, बालों में कहीं कहीं गोल्डन रंग, एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। पंछी उसकी असिस्टेंट है। पंछी शेट्टी उम्र 23 साल, निहायत खूबसूरत, भूरी बड़ी आंखें, अपने अम्मा और अप्पा की लाडली। विक्रांत के घर में एक भी औरत नहीं है। उसके दादाजी, उसके पापा, चाचा, यहाँ तक के चाचा का बेटे है। उसके बड़े भाई रुद्र सिंह, उनका भी तलाक हो चुका है और अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी इनकी बीवियों ने। तब से ही विक्रांत को लगने लगा कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए किसी मर्द के पास आती हैं और वह पंछी को भी यही समझता है। विक्रांत सुबह सुबह अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। जब पंछी उसके केबिन में आती है, उसके सामने कॉफी टेबल पर रखकर उसके शेड्यूल को उसके सामने बताया। विक्रांत उसके चेहरे को देखता है। कल की थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, पर फिर भी आज ऑफिस आई थी। पंछी, अगर आप आज थोड़ी देर से आती तो आपकी सैलरी कोई नहीं कटता। विक्रांत ने कहा, नो सर, आई एम ओके कहकर पंछी ने एक मुस्कुराहट दी और सिद्धांत के ही केबिन में मौजूद अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत नोटिस कर रहा था, पंछी पहले की तरह नहीं रह गई है और पहले से कम हंसती है। जितना पूछे उतनी ही बातें करती है। कुछ देर बाद उसने अपने सर को झटका और अपने काम में व्यस्त हो गया। पंछी अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखकर अपने आंखों में नमी लिए अपने आप से कहती है, कुछ नहीं होगा अप्पा, आपको आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना इस बीमारी से आपको छीन लूंगी। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और बताया कि उसे पैसे भेज रही है और फोन कट करके रख दिया। पंछी अपना काम करके केबिन में निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस पंछी, आप मुझे असिस्ट करती हैं, साथ में पा भी हो आप मेरी। आपका काम तब तक होता है जब तक कि मैं मेरा काम चलेगा। जी सर। पंछी जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठकर और विक्रांत के काम को खत्म होने का इंतजार करने लगी। मिस पंछी, आज आप मेरे साथ होटल चल रही है। पंछी, जो कि इस वक्त अपना सर उठाकर बैठी थी, होटल का नाम सुनते ही उसका चेहरा झुक गया। सर, एम सॉरी, बट आज रूम नंबर और होटल का नाम आपको मैसेज कर दिया जाएगा, पहुंच जाना, कहकर केबिन से निकल गया। यहाँ पंछी का ऑफिस खत्म हो गया था और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। जब विक्रांत अपनी कार में बैठ रहा था, वह पंछी को लिफ्ट देने के लिए पूछता, उससे पहले ही एक लड़का आया। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पंछी उसके बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कहकर विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपने घर ना जाकर विक्रांत होटल के कमरे में जाता है। वह पंछी का इंतजार कर रहा था। उसने घड़ी देखा, पंछी के आने का टाइम हो गया था। उसने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। उसकी ड्रिंक अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके दरवाजे को खोलते हुए पंछी कमरे में आती है। वह अभी अपने फॉर्मल कपड़ों में थी। क्या बात है, आज आप घर नहीं गई? नो सर। उसने अपने हाथ में पड़े हुए पर्स को टेबल पर रख अपने स्कार्फ को निकाल कर टेबल पर रखते हुए बोली, सर कल लास्ट डेट था हमारे एग्रीमेंट का, तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी कीमत मिल जाएगी। नहीं सर, बात यह नहीं है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। क्या हुआ? पैसे कम है, अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? विक्रांत ने उसे इस तरह से देखा मानो वह कोई सामान हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक पंछी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्रांत उसके बालों के क्लच को निकालकर अलग कर देता है। अब तक उसका बाल बंधा हुआ था, वह खुलकर उसके कमर के नीचे तक बिखर गया। एल उसके लंबे बाल उसके चेहरे को दोनों तरफ से ढक रहे थे। एल विक्रांत उसके बालों से खुशबू को अपने अंदर लेते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू कुछ तो अलग है। उसने गहरी सांस ली। तुम कितने पैसे चाहती हो? सर, मैं बिकाऊ नहीं हूँ।
विक्रांत उसकी बात सुनकर जोर से उठाकर मारकर हंसने लगा। एल उसके करीब जाकर उसे देखकर बोला, 6 महीने से खरीद रहा हूँ तुम्हें और कह रही हो कि बिकाऊ नहीं हो। मजबूरी थी सर, पिछले 3 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं ये भी करूँगी? कुछ मजबूरी ऐसी होती है तो क्या फर्क पड़ता है, और पैसे कमा लो। कहते हुए उसके शर्ट के आगे के बटन को खोलने लगता है। एल पंछी उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, लास्ट टाइम है, बस ये सब छोड़ना चाहती हूँ। कहकर शर्ट को अपने आप से अलग कर दिया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। एल विक्रांत को उसकी आदत हो गई थी। उसने टेबल पर रखे शराब के बोतल को अपने मुंह से लगाए और पंछी को देखते हुए एक ही बार में आधी बोतल तक शराब पीकर बोतल को टेबल पर रखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इकलौती हो? पैसे दो तो हजारों लड़कियां मिलती है, जानती हूँ सर। आप ले आइएगा, आपके लिए उन हजारों में से कोई एक चुनकर। कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। पंछी आज सुबह से बार बार किसी को फोन लगा रही थी। विक्रांत नोटिस किया कि पंछी किसी को बार बार फोन लगा रही है और फिर परेशानी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। एल मिस पंछी, मेरे लिए कॉफी लेकर आइए। पंछी कॉफी लाने चली जाती है। उसने कॉफी विक्रांत के सामने रखती है कि उसका फोन बजा। उसने झट से विक्रांत की कॉफी को टेबल पर रखा और अपने फोन की तरफ भागी। एल विक्रांत उसके चेहरे पर एक परेशानी देख रहा था। यह वीडियो कॉल था। उसे जैसी रिसीव किया उसे तरफ से आवाज आई, पंछी अम्मा, कितना फोन लगा रही थी मैं, कहाँ थी आप? अप्पा का ऑपरेशन हुआ, अप्पा ठीक है? पंछी की माँ ने बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। एल हाँ पंछी, अप्पा एकदम ठीक है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि हमने अगले हफ्ते घर ले जाएंगे। ट्यूमर को भी निकाल दिया है, जिसके कारण फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। एल पंछी अपने सीने पर हाथ रखकर चेयर पर बैठी और अपनी आंख बंद करके भगवान से कुछ प्रार्थना करती है। एल पैसे तो सब तूने भेजा पंछी, एक बात पूछूं बेटा, इतना पैसा कहाँ से लाई थी? माँ, मैंने अपने ऑफिस से लोन लिया है, अब काम करना है, काम करके चुका दूंगी। अच्छा बेटा, अच्छे से काम करना और हो सके तो एक बार मिलने भी आ जाना, उन्हें अच्छा लगेगा। आऊंगी मैं जल्दी आपसे और अप्पा से मिलने। आप दोनों अपना ख्याल रखना और कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। उसने फोन रखा और कुर्सी पर अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू की गिर रहे थे। एल इज एवरीथिंग ओके मिस पंछी? विक्रांत की आवाज आई। एल उसने अपनी आंखों को खोल अपने आंसू को पोंछा और कहा, यह सर, एवरीथिंग इज फाइन। तुम्हारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अप्पा को ट्यूमर था, ऑपरेशन के लिए हमें 35 लाख रुपए की जरूरत थी, पर फाइनली मेरे पापा बिल्कुल ठीक है। एल उसने विक्रांत को जवाब दिया और अपना लैपटॉप ओपन करके काम में बिजी हो गई। एल विक्रांत उसके तरफ देखते हुए कहता है, तो यह थी आपके पैसों की जरूरत पूरी हो गई तो काम भी छोड़ दिया। कह मुस्कुराया एल। उसे आज भी याद है 6 महीने पहले वह 40 लाख के लोन की एप्लीकेशन के साथ विक्रांत से मिलने आई थी और उसके बाद विक्रांत पंछी के बीच में यह सिलसिला शुरू हुआ था। एल विक्रांत के अंडर 2 लोग थे जो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरह काम करते थे। एक थी पंछी और दूसरा था अमर। पंछी उसके पास की तरह उसके वर्क शेड्यूल से लेकर उसके खाने पीने, मेडिसिन, हर पर्सनल चीज का ध्यान रखती थी। क्योंकि विक्रांत को इम्यून सिस्टम वीक था, उसे हमेशा अपने आप की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती थी। अमर उसके ऑफिस से लेकर उसकी बाकी कामों को भी संभाल करता था। इन दोनों के बगैर विक्रांत का काम कर पाना लगभग नामुमकिन सा था। आज विक्रांत के पापा त्रिभुवन सिंह जरूरी बात करने के लिए आए थे। बाप बेटे दोनों इस वक्त आमने सामने बैठे थे। डैड, आप जानते हो मैं शादी में बिलीव नहीं करता, फिर भी आप पिछले 1 महीने से रोज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। विक्रांत, तुम चाहे तो एक चांस अपनी जिंदगी को दे सकते हो, जो हम सब के साथ हुआ तुम्हारे साथ ना हो। डैड, मैं नहीं करना चाहता शादी, इसे एक बिजनेस डील की तरह ले लो। तुम जानते हो ना मल्होत्रा कितने पावरफुल है। डैड, विक्रांत सिंह ऑलरेडी एक पावरफुल नाम है, अगर पावरफुल बनाना है तो मैं अपने दम पर कर सकता हूँ, मैं जुबान दे दी है, त्रिभुवन जी ने कहा उस केबिन में बैठी। पंछी यह सब सुन रही थी पर लैपटॉप में अपने काम में लगी हुई थी। आप अपनी मर्जी मुझ पर थोपना चाहते हैं? नहीं, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ इस पूरे अंपायर को अपने नाम करने का। मतलब विक्रांत, जो कि अब तक कुर्सी पर पूरी तरह से टेक कर बैठा हुआ था, झट से उठते हुए बोला, अगर तुम यह शादी कर लेते हो तो मैं अपने हिस्से का शेयर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। इसका मतलब यह होगा कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। विक्रांत गहरी सोच में पड़ जाता है और कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। त्रिभुवन जी अपने इस फेंके हुए पासे पर मुस्कुराए। उनका बेटा पावर के लिए कितना जुनूनी है वह अच्छे से जानते थे और इसी बात का उन्होंने फायदा भी उठाया। ओके ऑल राइट, विक्रांत ने कहा, तुम दोनों के लिए एक डेट अरेंज किया है, माया नाम है उसका, आ जाएगी 6 बजे तक तुमसे मिलने के लिए ऑफिस में। ओके, आप पूरी प्लानिंग करके आए थे, बाप हूँ तुम्हारा। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। त्रिभुवन जी चले गए अपना काम खत्म करके। पंछी विक्रम से बोली, सर क्या मैं भी जा सकती हूँ? आपका भी काम खत्म हो चुका है। पंछी, तुम कहीं जाने वाली हो? नो सर, हम कहीं मिल सकते हैं। सर, मैं आपसे कल ही कह दिया था, वो आखिरी बार था,
वह अपने हैंडबैग को उठती है और थोड़ी से आगे बढ़ी कि विक्रांत उसके तरफ तेजी से बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए कहता है। विक्रांत सिंह ना सुनने का आदी नहीं है। पंछी अपने हाथों को खींचते हुए कहती है, सर डील 6 मंथ की थी, मैं 6 मंथ 1 डे आपके उस डील को मना है। इंटरेस्टिंग। विक्रांत उसके बालों को अपने उंगलियों से लहराया। अब हम सिर्फ एक एम्प्लॉय और बॉस है और ये आप पर अच्छा नहीं लगता सर। मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मिस पंछी, कहकर उसने उसके कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींचा और उसके कान के पास उसे किस करते हुए बोला, आई एम मिसिंग यू पंछी। उसके दोनों हाथों को अपने आप से झटक कर दूर करते हुए कहती है, आपकी इस मिसिंग यू को कंप्लीट करने के लिए आपकी होने वाली वाइफ आ रही है, आप उनके साथ जा सकते हैं, कहकर उसने केबिन के दरवाजे को खोलना चाहा। वह उसे नॉब को कई बार हिलाते हुए रह गई पर डोर नहीं खुला। उसने पलटकर विक्रांत की ओर देखकर बोली, डोंट डू दिस सर। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मिस पंछी, कहते हुए उसने पंछी के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, मेरी होने वाली बीवी और कांटेक्ट लवर में फिलहाल मुझे लगता है मुझे कांटेक्ट लवर की ज्यादा जरूरत है। कहते हुए उसके होठों के पास विक्रांत का होंठ आ चुका था पर उसने अब तक उसे किस नहीं किया था। अपनी आदत लगा के मुझसे बचाना चाहती हो। विक्रांत के मुंह से निकल रहे उसे मिंट की खुशबू को पंछी अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा दिया। विक्रांत के होंठ पंछी के गाल को छू रहे थे और तभी किसने डोर लॉक किया। विक्रांत के होंठ पंछी के गाल को छू रहे थे। विक्रांत भी कैसे फैसले और बच्चे से आ रही खुशबू को अपने अंदर महसूस किया और तभी किसी ने डोर नॉक किया। एक झटके के साथ पंछी में पता नहीं कैसे इतनी ताकत आई कि उसने विक्रांत को अपने से दूर धकेल दिया और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। विक्रांत इस वक्त दरवाजे के पास ही था इसलिए उसने खुद दरवाजे को खोल। पंछी इतनी घबराई हुई थी कि अपने डेस्क पर रखे हुए पानी के ग्लास से ढक्कन को हटाया और उसने ग्लास को अपने होठों पर लगाते हुए दरवाजे की ओर देखा। एक 26 साल की लड़की रेड कलर के नी लेंथ ड्रेस को पहने अपने हाथ में पर्स लेकर दरवाजे के अंदर आई। विक्रांत सामने ही था। हाय माया, आपके पापा ने बताया होगा। लड़की ने हाथ मिलाने के हाथ बढ़ाया। हाथ मिलने के बाद आगे बढ़कर उसके गले से लग जाती है। विक्रांत उसे लड़की के कंधे पर हाथ रखकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमाकर पंछी की ओर देखता है और फिर मुस्कुराकर उसे लड़की से अलग होता है। तुम 2 मिनट रुको, मैं बस निकल ही रहा हूँ, कहकर विक्रांत ने अपने लैपटॉप की फाइल को सेव करने लगा। माया उसके सामने वाले चेयर पर आकर बैठ जाती है। तुम कुछ लो, एनीथिंग हॉट एंड कोल्ड, ए कप ऑफ कॉफी। पंछी विक्रांत के कुछ और बोलने से पहले ही पंछी उठकर खड़ी होती है और कहती है, आई गेट इट, और केबिन से बाहर निकल गई। सिद्धांत ने लैपटॉप को बंद किया और दोनों एक दूसरे के फोन नंबर पर सेव कर रहे होते हैं। जब पंछी कॉफी लेकर अंदर इंटर होती है, एक कप कॉफी उसने सिद्धांत के सामने रखी और दूसरी कॉफी माया के पास। माया कॉफी का एक सिप लेती है और मुंह बनाते हुए बोली, यक, तुम्हारे ऑफिस में ऐसी कॉफी मिलती है, कहकर उसने कप को जैसे ही टेबल पर रखना चाहा, पंछी अपना हाथ कप पकड़ने के लिए बढ़ा देती है। कप और पंछी के हाथ एक दूसरे से टकराते हैं और कॉफी पंछी के हाथ पर गिर जाती है। पंछी मुंह से एक सिसकारी निकली, जबकि माया चीखते हुए बोली, ओह शीट, मेरा पर्स, यह 8 लाख का पर्स था और तुम्हारी वजह से गंदा हो गया। पंछी अभी अपने हाथ को फूंक रही थी। उसकी नजर माया के पर्स पर जाती है। वह पर्स को हाथ में लेकर बोली, आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर यह नहीं किया। माया उसके हाथ से पर्स को लेकर चारों तरफ घुमा कर देखती है और कहती है, तुम्हारी औकात नहीं है कि इस पर्स को हाथ लगाओ, कहकर उसने पर्स को टेबल पर रखा। पंछी अपने जल चुके हाथों को धीरे धीरे सहलाते हुए वहां से अपने डेस्क की ओर चली गई। उसने विक्रांत की तरफ एक बार भी नहीं देखा। इस वक्त विक्रांत के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा था। उसके हाथ, जो कि इस वक्त उसके चेयर और डेस्क के बीच में छुपा हुआ था, उसने कसकर मुट्ठी बनाई हुई थी। अब यह गुस्सा माया के 8 लाख के पर्स को खराब कर देने के कारण था या उसके हाथ की जल जाने के कारण, यह नहीं पता। माया पलटकर पंछी की ओर देखी थी है और कहती है, फिर विक्रांत से कहती है, यह सेक्रेटरी है तुम्हारी। विक्रांत कोल्ड नजरों से माया को देखता है। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था। माया बोली, क्या हुआ, डोंट वरी, मैं तुम्हारे इस सेक्रेटरी की वजह से तुम्हें जज नहीं करूंगी। पंछी अपने डेस्क पर से टिश्यू पेपर लेकर आई और पर्स को पूछकर माया को लौटते हुए एक बार फिर से बोली, मैडम, आई एम रियली सॉरी, मैंने सच में जानबूझकर ऐसा नहीं किया। माया अपना पर्स खोलती है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर पंछी की ओर बढ़ते हुए बोली, अपने हाथों का इलाज करवा लेना। नो थैंक्स। माया ने फिर से कहा, नो थैंक्स मैडम, मेरे पास इतनी सैलरी होती है कि मैं अपना जले हुए हाथों का इलाज कर सकूं। मेरी वजह से आपके पर्स को जो नुकसान हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, कहकर पंछी की आवाज अब भारी लगने लगी थी। वह तेज कदमों से अपने मोबाइल को हाथ में लिया और केबिन से बाहर चली गई। ओ गॉड, सेक्रेटरी होकर इसका यह एटीट्यूड है। माया उसे जाते हुए पलट कर देखती है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हवे में
उड़ती है। उसने एक नजर उसके ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। विक्रांत अब तक उठकर खड़ा हो चुका था और वह कोई भी जवाब ना देकर केबिन से बाहर की ओर बढ़ने लगा था। माया उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर चली गई। विक्रांत जब लिफ्ट से बाहर आया तो देखा पार्किंग एरिया में पंछी खड़ी थी। सेक्रेटरी अमर उसके हाथ को पकड़कर उसमें दवाई लगा रहा था। उन दोनों के हाथ को देखकर विक्रांत के चलते कदम रुक गए। माया ने विक्रांत के नजरों का पीछा किया और सामने पंछी को देखकर उसकी आंखें जलन से भर गई। विक्रांत माया के डेट पर गया था जहां उनकी पर्सनल बातें कम, बिजनेस की बातें ज्यादा हुई। जहां माया विक्रांत में इंटरेस्ट ले रही थी, वहीं विक्रांत सिर्फ माया के बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा था। विक्रांत के घर आने पर उसके पापा को उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। उसके ख्याल से अगर शादी करनी ही है तो ऐसी लड़की से की जाए जो बिजनेस को फायदा पहुंचाए। आज पंछी उसके पास नहीं थी। उसने ड्रिंक का ग्लास बनाया और काउच पर बैठा पंछी के बारे में सोचने लगा। पंछी को अपना पपेट समझने वाले विक्रांत इस वक्त अमर और पंछी को एक साथ इमेजिन कर रहा था। विक्रांत को इस वक्त पंछी को अमर के बाहों में नजर आ रही थी। जिस तरह वो पंछी को लेकर पेशनेट है, उसे पंछी अमर के साथ नजर आ रही थी। उसने अपने हाथ में ड्रिंक के गिलास को जमीन पर पटकते हुए कहा, नो नो, यह मैं नहीं होने दूंगा। तुम मेरी पपेट हो और सिर्फ वैसे ही नाचोगी जैसे मैं नचाऊंगा। तुम्हें किसी और के कंट्रोल में नहीं रहने दूंगा। विक्रांत पूरी रात सोने की कोशिश करता रहा पर उसे नींद नहीं आई। उसकी स्लीपिंग पिल्स यानी कि पंछी न सिर्फ उससे दूर थी बल्कि विक्रांत की नजरों में वह किसी और के करीब भी थी। विक्रांत को 15 साल की उम्र से ही नींद नहीं आती थी और सोने के लिए हमेशा नींद की गोलियों का और अलग अलग तरह के ड्रग्स का सहारा लेता था। पिछले 6 महीने वह बहुत चैन की और सुकून की दिन सोया था। वो बिना किसी मेडिसिन के अब उसे अपने स्लीपिंग पिल्स चाहिए थी। उसने नींद की एक गोली अपने मुंह में डाली और बहुत ही मिस्टीरियस ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता सिर्फ विक्रांत सिंह के पास आता है। एल अगर जरूरत थी और तब तुम मेरे पास थी, तुम्हारी जिंदगी में फिर से जरूरत पैदा करूंगा ताकि तुम फिर से मेरे पास आओ। यहाँ पंछी अपने मम्मी पापा के लिए परेशान थी। उसके पापा का ऑपरेशन हुआ था। वह उन्हें देखने के लिए जाना चाहती थी पर उसे पता था कि आने वाला 1 महीना उसे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस 1 महीने में कुछ इवेंट्स और फैक्ट्री का जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसने एप्लीकेशन लेटर को अपने सिद्धांत को ईमेल करते हुए 1 महीने बाद की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। पंछी चाहती थी कि वह छुट्टी लेकर यहाँ से चली जाए और फिर कुछ निजी कारण बताकर वहाँ से वापस नहीं आएगी। वह इस बात से अनजान थी कि जहाँ वह इस जाल से छूटना जा रही थी वहाँ विक्रांत उसके लिए नया जाल फेंकने को तैयार था। एक तरफ जहाँ पंछी के लिए अब विक्रांत को फेस करना शर्मिंदगी दिला रहा था, वहीं विक्रांत अपने लिए नए मौके तलाश रहा था जिससे वो पंछी को अपने पास रख सके। ऑफिस में सुबह से वह पंछी को नोटिस कर रहा था। वह उसे इग्नोर कर रही थी। लंच टाइम में उसके डैड ने आकर उसे बताया कि 2 दिन बाद एनुअल डे के दिन जो पूजा है उसमें आज तक हमेशा सिर्फ कंपनी के मर्द बैठते आए हैं, लेकिन अगर विक्रांत माया से शादी करने में इंटरेस्टेड है तो इस बार की पूजा विक्रांत और माया साथ में कर सकते हैं। विक्रांत इस बात के लिए हाँ कर दिया। उसने माया को फोन करके यह बात भी दिया। माया आज शाम को फिर से उससे मिलने के लिए आने की बात करती है। पंछी अपने काम में बिजी थी जब विक्रांत ने उसे आवाज देते हुए कहा, पंछी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेडिकल किट से चेक करना। विक्रांत के अपने मेडिकल रीजन के कारण पंछी को थोड़ा बहुत मेडिकल की नॉलेज बता दी गई थी ताकि वो इमरजेंसी में विक्रांत की हेल्प कर सके। पंछी तेज कदमों से मेडिकल किट निकालकर आगे बढ़ रही थी कि तभी केबिन का दरवाजा खोलकर माया भी अंदर आई और दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है। माया के हाथ में एक फाइल थी जो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। पंछी ने झट से फाइल को उठाया और माया को देखकर सर झुकाकर सॉरी कहा। आई एम सॉरी मैम, तुम तूफान मिल हो क्या? ये केबिन है, यह काम किया जाता है, मैराथन की रेस नहीं लगाई जाती है। सॉरी मैम कहकर पंछी ने अभी अपना सर झुकाया हुआ था। हाय विक्रांत बोलकर माया आगे गई। माया विक्रांत के पास जाकर झुककर उसे अपने गले से लगाती है। विक्रांत अभी कुर्सी से बैठा हुआ था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर माया के कंधे पर रखा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, एक अच्छी न्यूज देने के लिए आई हूँ। क्या? विक्रांत ने कहा। माया उसे फाइल को विक्रांत के सामने रखते हुए कहती है, मल्होत्राज का प्रोजेक्ट, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। विक्रांत ने पेपर उठाया और उसे पलट पढ़ने लगा। यह बहुत बड़ी डील थी जो इस वक्त माया की कंपनी के पास थी। माया इसे विक्रांत की कंपनी के साथ मिलकर करना चाहती थी। ये उसका विक्रांत के करीब रहने के लिए एक बहाना था। वेरी गुड, आर यू श्योर कि हम दोनों इस पर ठीक से कम कर पाएंगे? विक्रांत ने माया की तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल। अब तक पंछी मेडिकल किट लेके विक्रांत के बगल में खड़ी हो गई थी। माया पंछी को देखते हुए बोली, तुम वहाँ क्या कर रही हो? सर की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ विक्रांत को? माया ने चिंता जताया। कुछ नहीं, बस चेक करने की जरूरत पड़ती रहती है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। माया खड़ी होते हुए बोली, पंछी मैं चेक कर देती हूँ, मुझे भी आता है यह सब, हमें कैंपिंग में इन सब की ट्रेनिंग दी जाती थी। माया विक्रांत को चेक कर रही थी और विक्रांत को करीब से छूने का मौका नहीं छेड़ रही थी। कितने घंटे बिताते हो तुम जिम में? माया ने विक्रांत के सीने पर हाथ फेरते हुए बोला। विक्रांत उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ उसको खींचता है। माया विक्रांत के गोद में गिर जाती है। मेरी छोड़ो, तुम्हारा भी फिगर कुछ खराब नहीं है, तुम कितने वक्त देती हो जिम में?
कहकर उसके प्यार से उसके गाल से लेकर उसके गर्दन तक अपनी उंगली घुमाई। माया विक्रांत के हाथों को पकड़ती है और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से जकड़ते हुए बोली, आई थिंक हमें अपने रिश्ते को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहिए और जब मैं शादी करनी है हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ले। विक्रांत उसके हथेलियां को चूमते हुए बोला, बोलो क्या करना है तुम्हें, लेट अस मीट टुनाइट। माया ने सेडक्टिव आवाज में बोली। विक्रांत मुस्कुराते हुए पूछा, योर प्लेस और माई प्लेस? योर प्लेस? क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? मुझे तुम्हारे बेडरूम को देखना है। माया विक्रांत से मिलने के लिए आई थी और उन दोनों ने विक्रांत के घर पर मिलने का प्लान बनाया था। विक्रांत का एक अपार्टमेंट था जहाँ पर वह अकेले कभी कभी रहा करता था और वह माया को ले जाने का सोचता है। विक्रांत ने माया को बाहर वेट करने के लिए बोला और ऑफिस से निकलने से पहले उसने पंछी को कुछ फाइल अपने साथ ले जाने के लिए दिया। बट सर, यह उतना भी अर्जेंट नहीं है। आई मीन, मैं कल कंप्लीट कर दूंगी। पंछी, जितना कहा जाए उतना किया करो एंड आई एम योर बॉस, नॉट कुलीग। ठीक है सर। पंछी उन फाइल को अपने बैग में रख रही थी जब विक्रांत उसके पीठ के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। पंछी जैसे ही अपने बैग को लेकर पलटी, सामने विक्रांत को देखकर और 2 कदम पीछे जाती पर टेबल होने के कारण उस टेबल पर बैठ जाती है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर बोली, क्या बात है सर? विक्रांत उसके करीब जाकर उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करता है। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में तुम ही एक लड़की हो? सर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो क्या सोचती हो तुम मुझसे बच जाओगी? पंछी अपना सर नीचे कर लेती है। मैंने लीव एप्लीकेशन देखा तुम्हारा। सर, हम कल बात करते हैं। कहकर पंछी साइड से निकलने के लिए उठकर जैसी ही खड़ी हुई, विक्रांत उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, मैंने कैंसिल कर दिया है तुम्हारे लिए एप्लीकेशन को। तुम मुझे बच के भाग नहीं सकती। सर, मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, मैं उन्हें देखने के लिए जाना चाहती हूँ। विक्रांत अपने दूसरे हाथ से पंछी के चेहरे को थमता है। एक हाथ उसने उसकी कमर को पकड़ रखा था। तुम्हारी सब्स्टिट्यूट तो मिल जाने दो। जिस दिन मुझे तुम्हारी सब्स्टिट्यूट मिल गई उसे तुम्हें लीव दे दूंगा। बाय द वे, लग रहा है कि आज मुझे तुम्हारी सब सब्स्टिट्यूट मिल जाएगी। कहकर उसने एक आंख ब्लिंक की और होठों से किस का इशारा करके निकल गया। पंछी उसे जाते हुए देखते रह गई। विक्रांत में ना किसी चीज की शर्म थी और ना ही किसी चीज का वह लिहाज करता था। पंछी अपना बैग लेकर वह भी केबिन से बाहर निकल गई। बाहर अमर उसका इंतजार कर रहा था। तुमने अपने हाथों पर दवाई लगाई? अमर, इतनी भी चिंता मत करो। अच्छा, तुम तो अपना ख्याल रखती नहीं हो, मुझे तो कम से कम कर रखना दिया करो। चलो, आज मम्मी तुमसे मिलना चाहती थी, मम्मी से मिल लेना। पंछी और अमर एक दूसरे के घर के आसपास ही रहते थे, इसलिए पंछी उसके साथ जाने के लिए निकल गई। यहाँ विक्रांत और माया दोनों सिद्धांत के अपार्टमेंट पर मिले थे। दोनों के हाथ में इस वक्त ड्रिंक था। माया एक ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस में उसके सामने बैठी हुई ड्रिंक पी रही थी। माया अपने पूरे होश में थी क्योंकि उसने कम ड्रिंक किया था, जबकि विक्रांत जाने क्या सोचकर अब तक अपने आप को नशे में डुबो चुका था। उसकी आंखें नशे से आधी बंद और आधी खुली हुई लग रही थी। उसने माया को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। माया उसके गोद में आ गिरी। उसने अपने बंधे हुए बालों को खोलकर हवा में लहरा दिया। उसके खुले बालों को में उसे देखते ही विक्रांत के सामने पंछी का चेहरा आया। यू टीवी, अब उसे माया में भी पंछी नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए माया को पंछी समझकर उसके गले पर हाथ रख अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम स्लीपिंग पिल्स हो मेरी, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती मुझे। उसकी आवाज बहुत नशीली थी। यहाँ विक्रांत और माया दोनों सिद्धांत के अपार्टमेंट पर मिले थे। दोनों के हाथ में इस वक्त ड्रिंक था। माया एक ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस में उसके सामने बैठी हुई ड्रिंक पी रही थी। माया अपने पूरे होश में थी क्योंकि उसने कम ड्रिंक किया था, जबकि विक्रांत जाने क्या सोचकर अब तक अपने आप को नशे में डुबो चुका था। उसकी आंखें नशे से आधी बंद और आधी खुली हुई लग रही थी। उसने माया को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। माया उसके गोद में आ गिरी। उसने अपने बंधे हुए बालों को खोलकर हवा में लहरा दिया। उसके खुले बालों को में उसे देखते ही विक्रांत के सामने पंछी का चेहरा आया। अब उसे माया में भी पंछी नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए माया को पंछी समझकर उसके गले पर हाथ रख अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम स्लीपिंग पिल्स हो मेरी, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती मुझे। उसकी आवाज बहुत नशीली थी। माया यह सोचकर कि यह विक्रांत उसके लिए कह रहा है, खुशी से उसके और करीब आ गई। तुम क्यों जाना चाहती हो मुझे छोड़कर? तुम्हें क्या चाहिए बताओ? पैसा, घर, गाड़ी? मैं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर विक्रांत, माया ने कहा। माया की आवाज सुनते ही विक्रांत अपने सेंस में वापस आया और उसने अपनी आंखों को 2-3 बार झपकाते हुए फिर से माया की तरफ देखा। अब उसे माया में माया ही नजर आ रही थी। ड्रीम, उसने कह विक्रांत के लड़खड़ते कदमों को माया कंधे से सहारा देते हुए बेड लेकर आई। विक्रांत एक धाराम की आवाज के साथ बेड पर पीठ के बाल गिर जाता है और मुस्कुराकर माया की तरफ देख रहा होता है। माया भी उसके बगल में लाकर करवट लेती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। विक्रांत अपने आप को पंछी के ख्यालों से निकलकर माया के को महसूस करना चाहता है, पर वह कामयाब नहीं हो पाता। अपनी फ्रस्ट्रेशन में उसने माया को अपने से दूर धकेल दिया और माया जाकर बेड के कॉर्नर के पास गिरी। विक्रांत, यह क्या बदतमीजी है? माया चिल्लाते हुए बोली, आउट, गेट आउट। विक्रांत ने भी चिल्लाते हुए कहा। वह नशे में उठकर खड़ा हो गया। वह लड़खड़ा रहा था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह खुद चल सकता।
माया फिर आगे बढ़ाकर उसे पकड़ते हुए कहती है, गिर जाओगे विक्रांत, डोंट टच मी, आई सेड गेट आउट। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। माया के लिए एक बहुत बड़ा इंसल्ट था कि कोई लड़का उसे अपने घर, अपने बेडरूम तक बुलाकर लेकर आया और अब इस तरह से उसे इंसल्ट करके बाहर निकल रहा है। माया गुस्से से बेडरूम से बाहर निकल जाती है। अपने आप लड़खड़ते कदमों के साथ विक्रांत बाथरूम में जाता है और शावर चालू करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। शावर के पानी उसके चेहरे पर आते ही उसकी आंखें बंद हो गई और बंद आंखों में उसे अपने साथ अब पंछी नजर आ रही थी। वह मुस्कुराते हुए पंछी कोई इमेजिन कर रहा था। स्लीपिंग पिल्स, आई नीड यू, नशे नहीं हो, बार बार बोले जा रहा था। उसने बाथटब की तरफ देखा और उसमें जाकर लेट गया। जाने कब तक वो यूं ही बाथटब में पड़ा हुआ था और नशे में होने के कारण इस बाथटब में ही बेहोश होकर लेट गया। उसे पता नहीं था कि पूरी रात उसे ठंडे पानी में रहने के कारण वो अपनी सेहत के साथ और कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है, जिसे ड्रिंक का एक गिलास भी पीने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। वह पिछले 2 दिनों शराब पर शराब पिए जा रहा है।